नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें जो आपको बताना ज़रूरी है। ये वीडियो दोस्तों पुराना है और फिर भी आज के वक्त इस वीडियो की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। कुछ पॉइंट है जो बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो बेशक आपके वर्ग 3 की एग्ज़ाम अच्छी जाएगी। कुछ पॉइंट है जो उस वक्त के हिसाब से ठीक थे, जैसे अनअकैडमी पर पहले मैं पढ़ाता था, कोर्स डिज़ाइन करता था, अब वो मैंने बंद कर दिया। तब इन चीज़ों को इग्नोर करें और जो स्ट्रेटेजी मैंने जो शेयर की है उस पर आप ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को एंजॉय करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए है। जी हाँ, और इसमें थोड़ी बस कमेंट्स मेरे पास आ रही थी कि कौन सी बुक से पढ़े। ठीक है, तो बुक्स के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और हमें कैसे पढ़ना है दोस्तों और क्या पढ़ना है। वर्ग 2 और वर्ग 3 में कितना अंतर है। ठीक है, वर्ग 2 की परीक्षा तो हो चुकी है, आप सबने पेपर दिया होगा। और वर्ग 3 में बहुत सारे नए कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने D.Ed प्लस 12वीं है, तो वो कैंडिडेट भी होंगे। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अनअकैडमी पर भी जरूर फॉलो करें। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सबको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। देखिए 10,000 पद है, आप सबने देखा होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जून में आएगा इसका, ये बात भी पक्की है। और परीक्षा आपको ज़्यादा दिन नहीं दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बीच में आपको 20 या 25 दिन दिए जाएंगे, क्योंकि अब बीच में कोई चुनाव नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है। अभी तक क्या था, वर्ग 2 में क्या था, बीच में आचार संहिता आ गई थी, चुनाव आ गए थे। ठीक है, आप कोई चुनाव नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं, आपको जो आपका नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद 20 दिन बाद आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाती है। पीबी हालांकि ऐसा ही करता है, 20 दिन बाद आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा अंतर है, 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। ठीक है, ये मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, पीबी ने खुद न्यूज़पेपर को जानकारी दी थी इसके बारे में। अधिकारियों का मानना है कि 10 लाख आवेदन आएंगे। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से कंपटीशन कितना रहेगा और किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। 10,000 पद रहेंगे, 10 लाख के समथिंग आवेदन आएंगे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो हम चलो आगे देख लेते हैं। पहली बात दोस्तों, वर्ग 2 में क्या था, विषयवार परीक्षा हो रही थी, हर सब्जेक्ट का अलग अलग था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, बहुत सारे कैंडिडेट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं थे। गणित वाला गणित को ही कॉम्पिटेट करेगा और विज्ञान वाला विज्ञान को ही करता था। लेकिन वर्ग 3 में बिल्कुल अलग बात है, यहाँ पर सभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होंगे। 10,000 पदों पर सभी एक दूसरे से लड़ेंगे। तो यहाँ पर ये समझो कि युद्ध की तरह ही आपकी लड़ाई होगी, आपको अच्छी तैयारी करना पड़ेगी और आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे दोस्तों इस बार। बहुत सालों बाद परीक्षा आ रही है संविदा वर्ग 3 की, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जो संविदा वर्ग 3 की परीक्षा होगी उसका थोड़ा हम देख लेते हैं, परीक्षा पैटर्न कैसा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बाल विकास आएगा, अपने वर्ग 2 में भी दिए। ठीक, गणित, जो गणित सब्जेक्ट से नहीं है उनके लिए गणित सब्जेक्ट नया रहेगा। उसके बाद दोस्तों पर्यावरण एक नया सब्जेक्ट है। बाकी भाषा 1 भाषा 2 इस सबसे तो आप सभी परिचित हो और इसकी आपने अच्छी खासी तैयारी भी की होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इन बचे दिनों में। अभी आपके पास मोटे मोटे तौर पर कितने दिन बचे, 90 दिन। और दोस्तों सभी सब्जेक्ट रहेंगे 30-30 नंबर के रहेंगे। आपका 150 नंबर का ही पेपर रहेगा, 150 का ही मार्क्स रहेंगे और 150 प्रश्न ही आएंगे। हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर आपके 30-30 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो ये सब आपको पता होगा, और नहीं पता है जिनको वो भी देख लें। आगे हम देखेंगे दोस्तों बाल विकास। बाल विकास पर हम बात करेंगे। बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। अपने वर्ग 2 की एग्जाम दी होगी, जिन्होंने वर्ग 1 की दी है उन्हें पता होगा बाल विकास किस टाइप का पूछा जा रहा था। वर्ग 2 वालों को तो और अच्छे खासे से पता होगा, क्योंकि वर्ग बाल विकास ऐसा पूछा जा रहा था, मतलब कि दोस्तों कंफ्यूज करने वाले प्रश्न ही पूछे जा रहे थे अधिकतर। मार्केट की बुक्स कुछ काम नहीं दे रही थी इसमें। आपकी इच्छा शक्ति और आपकी सोच समझ कितनी है, आपने जो D.Ed B.Ed डिप्लोमा किया है उसे किस स्तर से पढ़ाई रट के किए या पढ़कर पास किए, तो बाल विकास यहीं पर प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों यह कहाँ से पढ़ना, अगर वर्ग 3 की बात करो तो वर्ग 3 में इतना लेवल नहीं रहेगा, लेवल रहेगा मानता हूँ, लेकिन दोस्तों इतना नहीं रहेगा। आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, इस बार मौका भी रहेगा।
आप पहले आपको, अगर आप नए हैं तो आपको दोस्तों लुसेंट और अरिहंत पढ़ना ही है, इस बुक को पढ़ना है। इससे आपकी समझ बनेगी बाल विकास क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये अगर पढ़ने के बाद अगर आपने प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए तो आप कितना भी पढ़ लीजिए बुक्स, आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। आप रट लीजिए वैज्ञानिकों के नाम, मनोवैज्ञानिकों के नाम सभी रट लीजिए, तो यहाँ प्रश्न नहीं बनते। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने ही होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस में कोई एग्जाम तो ही नहीं सुविधा की, लेकिन दोस्तों सी टेट की होती है, हर बार सी टेट का प्रश्न लगा सकते हो। और सी टेट के लिए आपको प्रॉब्लम ना है कहाँ से आप प्रश्न लाए पिछले साल के, उसके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी पर सी टेट का एक जो पिछले साल के जितने भी बाल विकास के प्रश्न थे वो हम वहाँ पर डालेंगे कोर्स। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप चाहे तो हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जल्द ही मैं एक कोर्स अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ पर बाल विकास और पर्यावरण की स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा। तो दोस्तों बाल विकास में वर्ग 2 वाले जिन्होंने तो तैयारी की होगी तो वो क्या करें, जिन्होंने इन बुक्स को पढ़ लिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ईयर के प्रश्न ही लगाए, उन्हें सॉल्व करें और उनसे संबंधित जैसे एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो उस ऑब्जेक्टिव के संबंधित और कौन से ऑब्जेक्टिव नए बन सकते हैं इस पर भी थोड़ा सर्च करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप वही के वही प्रश्न आएंगे, उस प्रश्न से संबंधित कोई दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है। उस जो 4 ऑब्जेक्टिव हो, जैसे कि किसी मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा तो एक आपको पता है एक मनोवैज्ञानिक का नाम तो सही है, लेकिन वो जो 3 मनोवैज्ञानिक है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, उन्होंने क्या क्या खोज की, उसके बारे में भी आप रिसर्च करें और एक नोट डाउन कर ले। इससे आपके अच्छे नोट्स बनेंगे और आपको बाल विकास में अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। उसके बाद दोस्तों गणित की, देखिए गणित में बहुत बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं जो वर्ग 2 में की। दोस्तों मैं बिल्कुल बताऊं वर्ग 2 में क्या गलती की बच्चों ने। बहुत सारे बच्चों के वर्ग 2 में सिर्फ 35 से 40 के बीच में ही नंबर आए, बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी। गलती सिर्फ ये है उन्होंने अभी तक एसएससी, रेलवे और व्यापम की एग्जाम की तैयारी की थी, तो वहाँ पर क्या था कि RS अग्रवाल इस जो मार्केट में बुक्स आती है उन बुक्स के जितने प्रश्न उन्होंने लगा लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप ये एक चीज़ भूल जाते हो कि यहाँ पर कोई आपका एसएससी में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक, किसी ऑफिस में सिलेक्शन, कलर का, पीओ या किसी अधिकारी के पद की भर्ती नहीं हो रही। यहाँ पर आप एक शिक्षक बन रहे हो, एक अध्यापक बन रहे हो। तो अध्यापक आपकी मैथ से पूछे जाएंगे। अध्यापक में दोस्तों आपको क्या आना चाहिए, छोटी छोटी बेसिक से आना चाहिए। देखिए आप प्रतिशत के हाई लेवल के क्वेश्चन कर देते हो, लेकिन प्रतिशत के जो बेसिक्स आते हैं, जो थ्योरिकल हम जिसे बोल सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम बेसिक्स नहीं पढ़ते, क्योंकि जो अब एग्जाम्स होती है बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर व्यापम की कोई दूसरी एग्जाम्स, वहाँ पर इतना बेसिक से नहीं पूछा जाता है। वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उन्हें सॉल्व करके आ जाते हो। लेकिन आपने वर्ग 2 में ही देखा होगा दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक्स बहुत अच्छे पूछे गए थे, नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेसिक पूछे गए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत करके आए स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आप मार्केट की बुक को के बजाय अब क्या करें दोस्तों, ये प्राथमिक शिक्षा की है, हालांकि इसमें इतना कठिन भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बेसिक तो आएगा दोस्तों। आपको नहीं आता बेसिक तो आपके लिए वो कठिन ही होगा, भले ही फिर वो कितना भी बेसिक ईजी हो। तो आप पहले पहली से 5वीं तक की जितनी भी मैथ्स की बुक्स है उनकी बेसिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप एक शिक्षक बन रहे हो, एक छोटे से बच्चे को पढ़ाओगे तो किस हिसाब से पढ़ाओगे। आप ऐसा नहीं छोटे से बच्चों को हाई लेवल की मैथ्स कराने लग जाओगे कि बड़े बड़े सवाल कैसे बनते हैं जैसे कि एसएससी में आ रहे हैं, तो वो आप नहीं पढ़ाओगे। आप बच्चों को बेसिक से पढ़ाओगे। कैसे पढ़ाओगे, आपको क्या क्या चीज़ें पता है, कौन कौन से नियम से पता है वो सभी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों 6ठी से 8वीं तक की इन बुक्सों को 2 से 3 बार लगा लीजिए, आपके बेसिक अच्छे कंप्लीट हो जाएंगे। बुक्स कौन सी, एनसीईआरटी की दोस्तों, यही बुक्स लगाओ क्योंकि यही चल रही है और इसी से प्रश्न बन रहे हैं और वर्ग 2 में भी इसी से ही बने। वर्ग 2 में बिल्कुल बेसिक से बने थे क्वेश्चन और कोई बेसिक पढ़ के नहीं गया था, बहुत कम पढ़ के गए थे। बहुत अच्छा अनुभव है दोस्तों वर्ग 2 का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके शिक्षण शास्त्र से भी, गणित के शिक्षण विधियाँ, इनसे प्रश्न भी बनेंगे। तो आप इसके लिए एक मार्केट से बुक ले सकते हो, उसको भी आप लगाना, क्योंकि यहाँ से भी आपके 4 से 5 प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि पीपी का भरोसा नहीं, कहाँ से कितने प्रश्न बनाता है वो कोई फॉर्मेट से नहीं लेके चलता। वर्ग 2 इसका बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है। वर्ग 2 आपने दी होगी और जिन्होंने नहीं दी उनको मैं बता रहा हूँ, प्रश्न कहाँ से कितने ले रहा है कोई इसका भरोसा नहीं, पीपी कहाँ से कैसे प्रश्न लेता है, इसलिए अपनी तैयारी 100% करके चले। पर्यावरण के लिए दोस्तों, तो पर्यावरण के लिए मैं आपको बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, 1 से 5 तक की आपको पर्यावरण की बुक मिल जाएगी एनसीईआरटी की। आप जरूर पढ़े दोस्तों, जरूर पढ़े, उसे ही पढ़े। उसके बाद 6ठी से 8वीं तक की आपको पर्यावरण की बुक तो नहीं मिलेगी,
लेकिन विज्ञान में आपको चैप्टर मिल जाएंगे पर्यावरण संबंधित, उन्हें पढ़ दीजिए। और दोस्तों मार्केट से एक स्पेशल बुक भी ले लेना उसके बाद, क्योंकि जो करंट में पर्यावरण संबंधित क्या, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे संबंधित कुछ मुद्दे हैं तो उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके लिए आप एक स्पेशल बुक, आप मुझसे अगर इसके बारे में कुछ पूछोगे बुक के बारे में दोस्तों, तो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा इसके लिए स्पेशल बुक। मैं खुद रिकमेंडेड करने से पहले आप मैं खुद उसको एक बार देखता हूँ, उसका कंटेंट देखता हूँ, अगर अच्छा है तभी आपको मैं बताऊंगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक कर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड बुक बुला लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले खुद बुक्स देखूंगा, आप चाहे तो उस बुक को फिर लेना, मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो एक स्पेशल बुक, और अगर आपको कोई सी बुक अच्छी लगती है तो आप भी जरूर मार्केट से परचेस कर लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये नहीं किया, एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लगाए, तो आपके बुक, क्योंकि आप मार्केट से जो बुक्स लाते हैं ना, उससे प्रश्न आजकल नहीं बन रहे। अभी तक जितने भी एग्जाम से मार्केट से बहुत कम प्रश्न बन रहे हैं, आप देख सकते हो, लेटेस्ट उदाहरण ही। क्योंकि वर्ग 2 में बच्चे मार्केट से बुक्स ले आए, 3-3 4-4 सौ की, उन्हें अच्छे से लगा लिया, अच्छे से पढ़ लिया बस, और उनको पढ़ने और मेहनत करने के बाद भी बुक्स से कोई प्रश्न बने ही नहीं। प्रश्न आपकी समझ पर ही बने, और आपकी एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी की है, उनसे बेसिक्स कॉन्सेप्ट से ही प्रश्न बन रहे थे। दोस्तों भाषा 1 और भाषा 2 इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी की है तो आपको तो इसमें तैयारी मतलब बहुत कम ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नए हो तो आप भाषा 1 आप कौन सी ले रहे हो, उससे संबंधित एक व्याकरण की बुक ले लीजिए, ठीक है, या फिर उससे संबंधित आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लीजिए। भाषा 2 में आप क्या ले रहे हो, उससे संबंधित एक ग्रामर या व्याकरण की बुक ले लीजिए, या फिर आप एनसीईआरटी बुक को लगा लीजिए। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी वर्ग 2 में अभी इसका पेपर बहुत ईजी आया था, आराम से बच्चों ने 25 से ऊपर स्कोर किया, ठीक है। और मैं अगर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप संस्कृत को ही रिकमेंड करो दोस्तों, इंग्लिश को अवॉइड ही करो। आप मेरा एक रिव्यू बता रहा हूँ, अभी वर्ग 2 में क्या हुआ, जिन्होंने इंग्लिश ली उनके मार्क कम आए, और जिन्होंने संस्कृत ली उनके मार्क्स ज़्यादा आए। इस चीज़ को आप देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को भी समझ चुके होंगे। अब दोस्तों आप क्या, कैसे, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। देखो दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन पढ़ रहा हूँ उसके 5 दिन बाद पढ़ रहा हूँ, तो आप बहुत गलती कर रहे हो। आप देखो बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं लाइब्रेरीज में, और अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं। तो आप भी अपना पूरा एफर्ट दो, ठीक है। देखिए अगर आप नए हो गणित में तो आप गणित को 4 घंटे जरूर दें, ठीक है। 4 घंटे गणित को जरूर दें दोस्तों, गणित, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। बाल विकास दोस्तों कम से कम 2 घंटे, लेकिन दोस्तों जो टाइम आप दे रहे हो ये, इसमें आप ईमानदारी से देना, ठीक है। और हर 45 मिनट के बाद 10 मिनट का रेस्ट आपको करना बिल्कुल जरूरी है। आप अगर लगत पढ़ रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हर 45 मिनट के बाद 10 मिनट का एक छोटा सा रेस्ट ले लेना। पर्यावरण तो 1 घंटा पर्यावरण को देना, ठीक, ज़्यादा मत देना। भाषा 1 और भाषा 2 को मिलाकर आप 1 घंटा दे सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों कम से कम आपको यहीं पर इसको फॉलो करोगे तो ही आपको हो जाएंगे 8 घंटे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना ही है। और अगर आप पहले से आप रेगुलर पढ़ रहे हो, आपको आदत है, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो। लेकिन अगर कम से कम आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और 8 घंटे इतने अच्छे से पढ़ो, समझ कर पढ़ो, कि आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपसे बन जाए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं, 5 मिनट घूम फिर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, और ये। उसके बाद दोस्तों आप अपने ऊपर भी देखिए आप कितने एबिलिटी है। अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो अभी आपके पास 90 दिन है, तो आप स्टार्ट करिए 5 घंटे से। 5 घंटे को धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ाते रहिए, 5 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे। 8 घंटे तक तो आपको लाना ही है। आप अगर आप नए हो, बिगनर हो, तो आप एकदम से 8 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, मैं भी इस बात को समझता हूँ। तो आप धीरे से बढ़ाइए इस चीज़ को, आप 15 दिनों में इस चीज़ को आप ले जा सकते हो 8 घंटे तक आराम से। उसके बाद दोस्तों सब जो गलतियाँ करते हैं बच्चे, बहुत बड़ी गलतियाँ ये करते हैं, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ग 2 में यही गलतियाँ हुई थी। ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ते हैं बच्चे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं। वो समझते हैं कि एसएससी की जो एग्जाम चल रही है उस टाइप का पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कोई एसएससी की एग्जाम नहीं है, कोई बैंकिंग एग्जाम नहीं है। अब एक टीचर बन रहे हो तो आपको टीचर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी पड़ेगी। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए हर नियम का। हर प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। संख्या पद्धतियों के, संख्याओं के, प्राकृत संख्या दोस्तों, ये इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो सब आपको पता ही होना चाहिए। आप हाई लेवल की तैयारी करके तो जाते हो और बेसिक को छोड़ देते हो, और यहाँ पर आप टीचर बन रहे हो, आपको बेसिक नहीं आता तो आप कैसे टीचर बन पाओगे। और वर्ग 2 में बिल्कुल यही का यही हुआ
बेसिक से प्रश्न पूछे गए, कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा पूछे गए थे संख्या पद्धति के, और वहाँ पर सभी कंफ्यूज हो गए थे। दोस्तों अब ये कि आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। आज पढ़ लिया पूरे जोश से, कल पूरा दिन घूम फिर रहे, दूसरे दिन पढ़ लिया, फिर 3-4 दिन और घूम फिर रहे, ठीक है, तो ये भी आप बहुत बड़ी गलती करें। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अफवाह पर ध्यान देना। आजकल कुछ भी होता है आपको यूट्यूब पर कोई ना कोई अफवाह मिल ही जाएगी। आप देखिए कुछ भी होगा, परीक्षा निरस्त की अफवाह, फिर दोस्तों नंबर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नुकसान हो गया वो नुकसान हो गया, ये अफवाहें डेली मिलेगी। और ये आप एक नेचुरल आदत होती है, किसी चीज़ को देखने के बाद एक दिमाग में एक टेंशन लेके इंसान बैठ जाता है, तो इन चीज़ों से ज़्यादा दूर रहे। हालांकि इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। और दोस्तों यूट्यूब और व्हाट्सएप, इनका कम से कम उपयोग करें, सिर्फ पढ़ने के हिसाब से ही करें व्हाट्सएप यूट्यूब का, क्योंकि यही ज़्यादा भटकाने का काम कर रहे हैं आज की जनरेशन में, यूट्यूब और व्हाट्सएप। और दोस्तों मोबाइल पर समय खराब करना, ठीक, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो दिन भर बातें करते हैं। आप किससे बातें करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप ज़्यादा अगर समय खराब कर रहे हो तो 2-3 महीने के लिए मना कर दो। कोई भी आपके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी उन्हें मना कर दीजिए, बोले कि 2 महीने सिर्फ 3 महीने, 2 या 3 महीने सिर्फ और सिर्फ मेरे कैरियर है। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, मैंने आपको बताई। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर फॉलो करें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों अनअकैडमी पर अब मैं जल्द ही बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और पर्यावरण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी कोर्सेज डालने वाला हूँ। आप जुड़ जाइए, मैं जल्द ही उनके कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, पूरा डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, और आपको अच्छे से वहाँ सभी क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।